अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 सेकेंड ईयर की। तो यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या हुआ था? अलराजी जो थे, अलराजी साइंटिस्ट, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक, और वो एलिमेंट सॉलिड या लिक्विड और गैस की शक्ल में थी। फिर आए डोब्रेनर ने कॉन्सेप्ट दिया था ट्राइड्स का। ट्राइड्स में क्या होते हैं? एलिमेंट जो होते हैं उन्होंने क्या किया था? अरेंज किया था 3 ग्रुप्स में। जैसे उनके एटॉमिक नंबर थे, ए का 2 है, 4 और 6। अब फिर उनका कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने कहा कि अगर हम इन दोनों में से, जैसे ग्रुप ए के एलिमेंट्स और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम प्लस करते हैं तो, और उसको डिवाइड करते हैं उनके मीन से, मतलब ये 2 एलिमेंट्स है तो इसके 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो जो रह गया होगा एलिमेंट उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो इसमें यही बात मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आए थे न्यूजीलैंड। फिर उसके बाद आए थे न्यूजीलैंड ऑक्टेव्स ने क्या किया था? ऑक्टिक रूल लॉ दिया था। ठीक है, ऑक्ट का मतलब होता है 8, तो उन्होंने ऑक्टिक रूल दिया था। उनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया, उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था? अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। उनके एटॉमिक मैस को इंक्रीज़ होने के मुताबिक उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को। और उन्होंने कहा था कि वो जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हर 8वें एलिमेंट के बाद रिपीट होती है। जैसे पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी और 9वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होंगी। अच्छा, फिर उसके बाद आए थे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल्स। अच्छा, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल्स में क्या कहा था? मेंडलीज ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके एटॉमिक मैसेज से। और देन when elements are arranged according to increasing atomic masses, then the properties of elements are repeated after specific interval। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, 8 एलिमेंट्स के बाद ये नहीं रिपीट होते, ये रिपीट होते हैं स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। तो मेंडलीज ने ये कहा था। उसके बाद आए थे डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स क्या थे कि इन्होंने ये जो है आइसोटॉप्स को वो नहीं कर सकते, मतलब मेंडलीज पीरियोडिक टेबल ने आइसोटॉप्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। और इन्होंने ये क्योंकि आइसोटॉप्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं दिया था आइसोटॉप्स का, और जो एलिमेंट्स होते हैं सेम एटॉमिक मास के बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, और एक ही एलिमेंट्स के मुख्तलिफ वो भी हो सकते हैं, क्या तो एटॉमिक मासेस भी हो सकते हैं। सम मिस अरेंज पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल्स, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स जो थे वो मिस अरेंज थे, तो वो भी थे। जैसे पोटाशियम जो है 39.23 को पहले लिखा गया था और आर्गन 39.92 को उसके बाद लिखा गया था। लेकिन जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो पता चला कि नहीं जी, पोटाशियम आर्गन को पहले लिखना चाहिए और पोटाशियम को बाद में, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। और उसने आइसोटॉप, मैंने जैसे पहले बताया था कि आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट को नहीं बताया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा था। और देयर इज़ मिस अरेंज पेयर्स, और यहाँ पर कुछ मिस अरेंज पेयर्स हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है।